कि मैक्रो फ्रंट पे जिस तरह के हम ना, क्योंकि इस बात की पॉसिबिलिटी तो बार बार की जा रही है कि यूएस विल, मैक्रो इन्वायरमेंट फ्रंट पे थोड़ा सा आपका व्यू लेना चाहेंगे कि यूएस विल फॉल इनटू चाहे माइल्ड रिसेशन, लेकिन माइल्ड रिसेशन आएगा। लेकिन जिस तरह से यूएस के Q3 के जीडीपी के फिगर्स आए और अब जिस तरह से बाजार रेजिलियंस दिखा रहा है, क्या आपको लगता है कि अब जो जितनी भी पेन थी वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है, या अभी भी देयर इज स्टिल मोर पेन टू गो? देखिए, जो करंट डेटा पॉइंट्स है ना यूएस के, वेदर इन्फ्लेशन की बात करें, ग्रोथ की बात करें या इंटरेस्ट रेट्स की बात करें, ये डेफिनेटली यूएस में एक बहुत ही स्पेशल सिचुएशन है। करीब लास्ट 4 डेकेड में तो ऐसा डेटा हमें देखने को नहीं आया है। करंट जनरेशन ये शायद डेटा देखा भी नहीं होगा वहां पे। बट यू आर राइट कि करंट रेजिलिएशन एक है। लास्ट क्वार्टर का डेटा ये दिखाता है कि रिवर्सल, एक छोटा सा रिवर्सल डेफिनेटली देखने लगा है। बट इससे ये नहीं कह सकते कि जो रिसेशन है वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। ये डेफिनेटली दूर हो गए। मे बी नेक्स्ट 12 मंथ्स तक रिसेशन शायद नहीं आएंगे। बट जो अंडरलाइंग डेटा अभी तक और कंज्यूमर स्पेंडिंग की है, वो वी बिलीव कि एक डेफिनेटली एक कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर की तरफ जा रहा है। शायद स्लो डाउन हो जाए। बहुत डिपेंड करता है फेड एक्शन पे। अभी जैसे फेड का एक एंटिसिपेटेड एक, और जो मार्केट ने फैक्टर इन कर दिया है 1.2 और 125 बेसिस पॉइंट्स की रेट हाइक की, 75 बेसिस पॉइंट्स इन नवंबर एंड 15 से दिसंबर। अगर इससे कुछ डिविएशन आए ना तो सारे डेटा पॉइंट्स फिर से हमें देखने पड़ेंगे। ये अगर कोई कंट्री इसको फाइट कर सकता है वो यूएस है। बट इंटरेस्टिंगली हमें इसको ना बहुत क्लोजली इसको देखना पड़ेगा, बिकॉज उसका इम्पैक्ट सारे वर्ल्ड पे तो आएगा ही। ठीक है स्वरूप, फिर एक चीज़ बताइए, अगर इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर आएगा तो किस में हमको ज़्यादा अवेयर रहना है और किस में हमको लगता है कि हाँ ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं, अगर थोड़ा बहुत आ भी गया रिसेशन यूएस के अंदर तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, तो और किस में ज़्यादा अवेयर, जिसमें ज़्यादा सावधान रहना है हमको? जो सावधानी की बात है वो सब प्ले आउट कर चुके हैं। हम खुद के लाइफ में अगर देखें, हमारे इंटरेस्ट रेट्स काफी बढ़ चुके हैं। हमारे होम लोन्स अभी तक जो थे 1 साल पहले और जो आज हैं, वो बहुत चेंजेस आ गए हैं। बेसिक कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज हो चुकी है। यहाँ से और कितना इंक्रीज करेंगे ये मुझे नहीं पता, ये तो वक्त ही बताएगा। बट जो बहुत ट्रेंड्स है ना वो ब्रॉडली प्ले आउट कर चुके हैं, और जो रेजिलिएंट कंट्री होता है वो उसको फैक्टर इन करके चलता है। अगर आप इंडिया की डेटा देखें, ये तो वर्ल्ड में जैसे एक लोन, एक आइलैंड जैसा लग रहा है। मैंने वर्ल्ड एक तरफ जा रहा है, हमारा डेटा कहीं और जा रहा है। तो ये जितना दिन तक चलेगा बहुत अच्छा है इंडिया के लिए। एक उभरता हुआ इकोनॉमी अभी फाइनली नजर से आ रहा है वर्ल्ड में। बट अगर यूएस सस्टेन एक डी ग्रोथ की तरफ जाए, जो अभी नहीं लग रहा है शायद, बट जो आपका क्वेश्चन है वो सारे डेटा पॉइंट्स अभी हमारे लाइफ में आ चुके हैं। एंड लाइफ ऑलवेज फाइंड्स अ वे। और ऐसा नहीं है कि हम 100 रुपये पेट्रोल के साथ जी नहीं रहे हैं, हम जी रहे हैं डेफिनेटली। आर इंटरेस्ट रेट जो आके सामने आए हैं उसके साथ भी हम अपना ईएमआई भर रहे हैं। तो ये सब डेटा पॉइंट्स को लेके लाइफ आगे जाता है, बिजनेस आगे चलता है और इकोनॉमी फॉल्स इनटू प्लेस। बट लेट्स सी हाउ इट गोज। एक वॉर जब तक खत्म नहीं होता है, ये तब तक ये डेटा पॉइंट्स पे नजर रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा पॉइंट्स की बात करें स्वरूप,